हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज फ्राइडे 8th ऑफ मार्च 2024। तो कल हमने कुछ ट्रेड्स आपसे शेयर किया था। पहली तो एक ट्रेड शेयर किए थे जो था फिबोनाची के रूल के बेसिस पे बैंक निफ्टी क्रूड ऑयल के एक सिंपल शॉर्टिंग ट्रेड हमने यहाँ पर आपको शेयर किया। यहाँ पर था 2:14 पे हमने सेल किए थे क्रूड को विथ 6,551 एज द स्टॉप लॉस और 6,482 एज अ टारगेट। और वहाँ पर हमने एनालिसिस के तौर पर ये भी शेयर किए थे कि ये 4.236 साइकिल तक जा सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेंगे ये जो ट्रेड हमने शेयर किए थे, ये ट्रेड क्या सक्सेस हुआ था। तो 2:14 मतलब 2:15 दिस इज द कैंडल 2:10 का। और आप देख सकते हैं कि मैंने क्यों वोलेटिलिटी के बेसिस पर थोड़े ऊपर स्टॉप लॉस को प्लेस किए थे 6,551 पे। कैन सी दैट 6,551 स्टॉप लॉस था। मार्केट go up to 6,549 here और मार्केट डिड नॉट हिट द स्टॉप लॉस। तो वहां से मार्केट ने नीचे की तरफ आए एंड हमारे जो टारगेट थे वो था 6,482। तो यू कैन सी 6,482 एज अ बेस टारगेट। मार्केट 4:10 पे एग्जैक्ट 6,482 के लेवल को अचीव किया। सो आवर टारगेट जस्ट मेट। उसके बाद मार्केट गॉन ऑन द अपवर्ड साइड, केम ऑन द डाउनवर्ड साइड और मार्केट फाइनली अपने 4.236 के जो साइकिल थे उसको कंप्लीट किया। यू कैन सी एग्जैक्ट मार्केट 4.236 साइकिल को मार्केट यहाँ पे कंप्लीट किया। देन हम लोगों ने वेट किए कब जाकर ये जो मेथड हमने यहाँ पर यूज किए, दिस मेथड इज कॉल्ड एज द बीटन कैंडल मेथड। अगर आप इस बीटन कैंडल मेथड के जो लॉजिक है उसको समझना चाहे तो ये सिंपल लॉजिक है कि मार्केट जब भी फिबोनाची साइकिल के एंड पे जाते हैं तो उस पर्टिकुलर जगह पर आने के बाद अगर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक लो बन चुके हैं, आपको लग रहा है कि ये जो लो है ये फाइनल लो है, बट वहीं पर मार्केट रिबाउंड करता है और अपने प्रीवियस लो को हिट करता है दोबारा। अब जब दोबारा मार्केट ने प्रीवियस लो को हिट किए वही साइकिल पे अगर इसको नीचे की तरफ और भी जाना होता तो वो साइकिल के नीचे आना स्टार्ट करते, बट वो नहीं करता। और मार्केट फाइनली क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केट ने रिटेल ट्रेडर को बियर ट्रैप में फंसाए और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगे। दिस इज द बेस लॉजिक। अब बीटन कैंडल एक प्राइस एक्शन सेटअप है जहां पर हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कब जाकर मार्केट सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंसेस को दोबारा हिट कर रहा है और वहां पर मार्केट लो को तो हिट कर रहा है, बट वहां से कोई फॉलो अप मेथड नहीं है। फॉलो अप मेथड यानी कि अगर मार्केट यहाँ पर लो को ब्रेक कर रहा है, लो के नीचे क्लोज कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें चाहिए होते हैं फॉलो अप एनालिसिस, यानी कि इसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो यहाँ पर एक और कुछ हमें पर्टिकुलर प्राइस एक्शंस देखने को मिलेगा, बट वो नहीं दिखता। फाइनली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके ये फिबोनाची साइकिल मैंने यहाँ पर 8:02 पोस्ट किए थे। देन फाइनली जब मार्केट यहाँ पर फॉलो अप बुल्स को ड्रॉ करते हैं ऑन 9:45 अराउंड, तो हमने यहाँ पर 6499 का एसएल यहाँ पर प्लेस किए। सिक्स 499 का एसएल से और साथ ही साथ हमने टारगेट को कौन से प्लेस किए थे, 6,555 के टारगेट।
6555 के टारगेट यहाँ पर प्लेस किए। तो अब देख सकते हो 6499 के लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किए। ये पौने 10 बजे का कैंडल है। पौने 10 बजे मार्केट में हमने इसको प्लेस किए थे और ये 10 बजे का कैंडल है। वहाँ से थोड़े मार्केट नीचे की तरफ आए, अप टू 6507 तक आए। वहाँ से मार्केट रिबाउंड करना स्टार्ट करती है एंड 6555 के जो लेवल है मार्केट 11-20 पर वो लेवल अचीव करती है। तो मैंने उसके थोड़े पहले 6544 पर जब यहाँ पर आए थे, मैंने वहाँ पर प्रॉफिट्स जो थे मेरे उसको बुक कर लिए थे। यू कैन सी दैट ये पौने 11 बजे का कैंडल था जहाँ पर हमने 6554 पे अपने कंप्लीट प्रॉफिट्स जो थे उसको बुक कर लिए। तो अभी चलो हम लोग कंप्लीट सेटअप को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहली बात, मार्केट जो है उसको हमें 3 लेयर में हमेशा एनालिसिस करना चाहिए। पहला लेयर होते हैं उसका एक लार्जर टाइम फ्रेम, दूसरा होते हैं एक ऐसा टाइम फ्रेम जहां पर आपको मार्केट के मिड स्टेप्स को समझ सके आप। लार्ज इन द सेंस की डे चार्ट, देन मिड यानी कि आवरली चार्ट, देन ट्रेडिंग के लिए आप 5 मिनट चार्ट या फिर 15 मिनट चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो पहली बात हम लोग अगर देखें तो मार्केट का एक प्रॉपर हाई जो था वो यहाँ पे बने थे। आई थिंक आई कैन सी द कंटिन्यूअस चार्ट ऑल्सो हियर। यहाँ, हाँ ये कंटिन्यूअस चार्ट, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो पहली बात डे चार्ट पे देखना ज़रूरी है इसको। तो डे चार्ट के अनुसार अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखें तो कैसे पैटर्न्स मार्केट में यहाँ पर बन रहे हैं। पहली बात, मार्केट में एक बॉटम बनाए ऑन द टाइम ऑफ दिसंबर 23। अब यहाँ पर कहाँ पे बॉटम बने थे? प्रीवियस जो डाउन ट्रेंड था मार्केट का, वो अगर हम लोग फिबोनाची से कनेक्ट करते हैं तो हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है 1.618 तक मार्केट यहाँ पर गिरा था। 1.618 के नीचे आए थे और वहां से हमें एक लार्जर अपमूव यहाँ पर देखने को मिला था फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक। तो जब हमने यहाँ पर देखा 1.618 को मार्केट ने ब्रेक किया, 2.618 तक नहीं पहुंचे, यहाँ से मार्केट ने जो पैटर्न क्रिएट किया वो था बुलिश पैटर्न। तो फर्स्ट थिंग, मार्केट यहाँ पर 3 कंटिन्यूअस हायर लोज को क्रिएट किए फ्रॉम हियर ए, or we can mark it as B, then we can mark it as C। ये हम लोग कमांड में नहीं लेंगे, मतलब नहीं देखेंगे। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर जो पैटर्न बने हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बने हैं। 1, 2 एंड 3, ये C जो जब मार्केट थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट किए तब हमें प्रॉपर तरीके से पैटर्न देखने को मिला। 1, क्योंकि हायर लोज यहाँ पर बने थे, यहाँ पर हायर लोज नहीं बने थे। यहाँ पर जो हायर बने थे ये प्रीवियस हाई का एक लोअर वर्जन था, मतलब प्रीवियस हाई के नीचे बने थे। तो हम लोग अगर यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तो ये इंडिसिव ट्रेड होगा। अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तो ये कंफर्म बुलिश ट्रेंड होगा। तो यहाँ पर जब कंफर्म बुलिश ट्रेंड बना, हमें यहाँ पर सी पॉइंट जब बना तो सी पॉइंट हम लोग कंफर्म कर रहे हैं ऑन द टाइम ऑफ 7th of February। भाई सी, क्योंकि 5th of February के हाई के ऊपर जाकर क्लोज दिए हैं फाइनली 7th पर। और 8th पर अगर आप देखेंगे जब मार्केट यहाँ पर हायर बॉटम को कंफर्म कर रहा है, उसके नेक्स्ट दिन मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ बहुत अच्छी तरीके से उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आते हैं हमारे ऑन द डे ऑफ 8th February। हमें यहाँ पर जो ट्रेड को इनिशिएट करना है या फिर समझ करना है 8th of February से, वो हमें आवरली चार्ट पे देखना है। Now just switch to the hourly chart over here and from here 8th of February अगर हम देखें तो मार्केट कौन से पैटर्न को क्रिएट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको फिबोनाची का यूज जो है वो करना है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मार्केट ने 6th of February को एक लार्जर स्केल पैटर्न को डेवलप किए थे। वी कॉल्ड इट एज अ bearish engulfing as well as the mother candle। Okay, bearish engulfing जब बने थे, प्रीवियस कितने कैंडल को इसने इंगल्फ किए थे? यू कैन सी
फ्रॉम द 6th ऑफ फरवरी 4 बजे का जो कैंडल था वहां से लेकर 6th ऑफ फरवरी 10 बजे तक मार्केट 6 घंटे में एक एनगल्फ बनाए थे। उसके बाद मार्केट वही मदर कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 7 फरवरी शाम को 3 बजे तक मार्केट यहाँ पर मदर कैंडल फॉर्म होते रहे। तो मदर कैंडल जब यहाँ पर फॉर्म हो गए एंड फाइनली जब मार्केट में यहाँ पर मदर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिखे हमें 5 बजे, तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमें सोचना होगा कि यहाँ से जो है वो ट्रेड स्टार्ट होते हैं। तो एट द मोमेंट मार्केट ब्रेक द मदर कैंडल हाई ओवर हियर, तो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर द ट्रेड। तो यहाँ पर हमारे ट्रेड कंप्लीट होते हैं, स्टॉप लॉस प्लेस्ड ओवर हियर एंड फाइनली जो हमें टारगेट देखने को मिलते हैं, दिस इज द ह्यूज टारगेट। So this is how we always need to plan our trades. Now first, how to decide the target? So this is the uptrend momentum. So we have to just draw the Fibonacci from here to here. And we can see the exact 1.618 market formed the high. और जैसे कि डे चार्ट पे हमने ऑब्जर्व किए थे, वहाँ पर 1.618 लोअर एंड पर ब्रेक करने के बाद मार्केट वहाँ पे कौन से पैटर्न बनाए थे, हायर लोज, यानी कि मार्केट जो है वो बुल ट्रेंड में जा रहा है। बट यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 1.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन पर हम लोग दोबारा दिख रहे हैं हायर लोज। तो हायर लोज जब हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किए, देन इट इज ऑब्वियस कि मार्केट यहाँ से और भी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो 2.618 को मार्केट ने हिट किए, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, दोबारा हायर लोज बने, यहाँ पे दोबारा हायर लोज बने। तो कीप ऑन मार्केट मेकिंग द हायर लोज फॉर्मेशन एंड it is the right time to understand the market is not gonna going on the downward side but going on the upward side so far. Okay, so that's the thing I just need to share it with you from my perspective, and the clear trade we can see from here to here, the first chance when we get the clear trade, and secondary आपको यहाँ पर वही सेम सेटअप जो मैंने DR 1 आवर पे देखा, आपको खुद से देखना है कब आप 1 आवर और 15 मिनट पे आप इसको ऑब्जर्व कर पाते हो कि नहीं। And do let me know how you are feeling with this. So that's it as of now from my end, and we'll get back to you. Bye.